3 मई को जो विद्यार्थी फिजिक्स का एग्जाम देने जाने वाले हैं, क्लास 12 वाले कपलमेंटल से जो फिजिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं, उसका असली पेपर फिजिक्स का मेरे पास आ चुका है। ठीक है, देखो मेरे पास सेट जी आया है। ठीक है, सेट कोई भी हो लेकिन क्वेश्चन सबका सेम होता है। देखो यहाँ पे बता देना चाहूँ कि जो आपका 3 मई को एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, उसका एकदम असली 100% सेम टू सेम आपका यही पेपर आने वाला है। एकदम सेम ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सब आपका यही आने वाला है। सेट जी है और इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइएगा। एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न का आंसर आप लोग मार्क कराएंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बारीकी से एक एक बातों को जानेंगे। देखो यहाँ पर शुरुआत में आपको कुछ निर्देश मिलेगा कि 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करके आना है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। क्या बनता है? आभासी और उल्टा बनता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो बोल रहा है क्या, दूसरा प्रश्न है मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आभासी और उल्टा बनता है। और यहाँ पर जब रेटिना की बात आएगा तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न बोला उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का किसमें व्यवहार करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में करते हैं, यानी 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? चौथा प्रश्न, आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न बोला कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। बोला कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 का आपका करेक्ट हो जाएगा ए, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। उससे पहले जो स्क्रीन पर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से संपर्क करके आप 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव या अपना पास होने के लिए जो तैयारी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जैसा 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, हाँ छठा प्रश्न में बोला कि एक वर्णी प्रकाश में दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, बोला कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कब कहे जाएंगे? जब उनकी, तो कब कहे जाएंगे? जब उनकी कलाएं समान होती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सेम प्रश्न एग्जाम में आएगा और सेम मार्क क्या ना है। देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर एच बटा एम न्यू। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। 8वां प्रश्न का बोल रहा है कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उनके दोनों निवेशों के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है, तो बताइए वो कौन सा आपका द्वार है, कौन सा गेट होगा, ये बताना है। ठीक है ना, a डॉट b से दिखा रहा है। चलो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंड गेट हो जाएगा। 8 का आपका हो जाएगा करेक्ट, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न को बोल रहा है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? जो अर्धचालक आपका होता है उसमें बताना कि वर्जित ऊर्जा अंतराल में जो चौड़ाई होता है आपको बताना है कितनी होती है। तो उसकी चौड़ाई आपकी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए नंबर। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 को द्विआधारी संख्या में कितना लिख सकते हैं, आपको ये बताना है। तो द्विआधारी संख्या में आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, डी नंबर हो जाएगा 11 ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति आपकी कितनी हो जाएगी? तो निर्गम आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज होगा, दोगुना हो जाएगा उसका, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोडेम कहते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? जो संचार उपग्रह है उसकी पृथ्वी से उसकी पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? तो उसकी पृथ्वी से सतह से आपकी दूरी हो जाएगी 36,000 किलोमीटर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बोल रहे 14 नंबर कि संकीर्णन का मापन किससे किया जाता है? तो डेसिबल से किया जाता है, आपको ऑप्शन होगा बी। अगला 15 नंबर प्रश्न बोला कि फोटो सेल किस पर आधारित है? तो फोटो सेल जो है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अगला 16 नंबर प्रश्न देखो बोले कि कैथोड किरणें कैसी होती है? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान होती है क्योंकि ऋणात्मक होता है। आगे बोल रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु कितना होता है? तो उसका अर्ध आयु हो जाएगा आपका 0.6931 बटा लैम्डा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे 19 नंबर प्रश्न बोल रहे देखो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट
दिया है, जिसका देख सकते हैं परमाणु की संख्या बोले, मतलब परमाणु संख्या 90 और उसका द्रव्यमान आपका 230 दिया, तो बराबर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर एलिमेंट्स में से नीचे वाला घटाए 230 में से 90 घटाओ 140 हो जाएगा, करेक्ट आपका निकल जाएगा सी नंबर। 20 नंबर प्रश्न बोला पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं ये बताना है। चलो 20 का करेक्ट हो जाएगा, दिष्टकारी की तरह उपयोग करते, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे प्रश्न में 21 देखिए, प्रश्न में 21 बोला कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या, निवेशी वोल्टेज चाहे धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को प्रवर्धक कहते हैं, आपका ऑप्शन जगह बी। 22वां प्रश्न बोला कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, यानी एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय यानी शक्ति का खर्च कहाँ होता है ये बताना है, तो शक्ति का खर्च हमेशा प्रतिरोध में होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न बोला कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आपको I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर मान बताना है, तो प्रत्यावर्ती धारा का हो जाएगा आपका जब साइन 100 दिया है मतलब 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न का कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा को क्या कहते हैं, तो डीसी कहते हैं। आगे प्रश्न में 25 आपको बोल रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन प्राप्त करता है, तो वो आपका अवतल दर्पण करता, ऑप्शन ए होगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो समतुल्य लेंस की क्षमता P1 प्लस P2 दोनों को जोड़ देंगे, वहां से निकल जाएगा 26 का हो जाएगा डी। आगे 27वां प्रश्न देखते बोला कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। इंद्रधनुष का निर्माण किस घटना का परिणाम है, प्रश्न 28 इंद्रधनुष का निर्माण किस घटना का परिणाम है, तो वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का परिणाम है, ऑप्शन डी मारेंगे। 29वां प्रश्न बोल रहा है देखो, वो देखो यहाँ पर बोले कि म्यू नॉट बटा, देखो यहाँ प्रश्न एक दिया है कि म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का दी होल पावर -1/2 का आपको मान पूछ रहा है, तो ये वाला जो प्रश्न है का सेम एग्जाम में ऐसे ही मार्क करना, इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे वी, ठीक है ना, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है और आपको वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आपको बताना है। तो सेम जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार्क आएगा सी नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन मारेंगे सी। आगे 31वां प्रश्न हमको बोल रहा है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन, बोले कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति किस प्रकार से होती है ये बताना। चलो 31 का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन जो बोले समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है, मतलब अगर समान दिशा में जा रहा है तो समान दिशा में तो समानांतर जो करेक्ट मार लेंगे यहाँ पर सी, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन दिया नहीं जो सही होना चाहिए, ठीक है, उसका सी मार्क आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण पर लगने वाला पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा, टॉर्क का मान पूछा है, देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एम गुना वी हो जाएगा, ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न में 33 बोला स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता, करेक्ट मार्क आएंगे डी। आगे 34वां प्रश्न बोला कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति की कैसी होती है आपको ये बताना, तो उसकी दोलन गति जो होती है वो आपको अवमंदित होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35वां प्रश्न क्या है, 35वां प्रश्न में बोल रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 36वां प्रश्न बोला है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो प्रेरण कुंडली जो ना उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, करेक्ट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का घनत्व का सूत्र होता है B² 2 μ0 होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 38वां बोल रहा है कि तप्त तार ए मीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का मान कौन मापा जाता है, कौन मान मापा जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तप्त तार द्वारा, ठीक है। चलो 38वां प्रश्न देखते हैं, 38 का हो जाएगा आपका सी नंबर मूल औसत वर्गमान मापा जाता है, ऑप्शन सी होगा। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र b लंबवत है तब ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बताना है, तो इसका यहाँ पर जो है ना ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान आपका 0 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 40वां बोला प्रतिबाधा का ऐसा मात्रा क्या होगा, देखो प्रतिबाधा चाहे प्रतिरोध
प्रतिरोध, ठीक है ना, चाहे प्रतिघात, इस सबका ऐसे मात्रक ओम होता है। करेक्ट ऑप्शन मार्क क्या आएंगे, ए नंबर। 41वां प्रश्न बोल रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है। एक पूरा चक्र जब कर लीजिएगा पूरा वहां पर, तो माध्य मान उसका पूछा है, माध्य धारा मान पूछा है, तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा डी, शून्य हो जाएगा पूरे चक्र में। आगे 42वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि यदि प्रत्यवर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर आपको फाई दिया है तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो शक्ति गुणांक का मान cos फाई वहां से निकलता है। आगे 43वां प्रश्न बोले कि आवेश के रेखीय घनत्व का ऐसे मतलब देखो, रेखीय घनत्व का होता है कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है ना कंप्लीट ए हो जाएगा। आगे 44वां प्रश्न बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ml/-3 a/-3v हो जाएगा। आगे प्रश्न 45 बोल रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो उसमें हो जाएगा वो 5 × 10⁻19 हो जाएगा। आगे प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना कि कितना निकलेगा। तो जब ये वाला सेम प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर, 25 × 10⁻-2 कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला 47वां प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न आपका है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है। देखो सेम प्रश्न ऐसा एग्जाम में आएगा तो इसको टच करके आना है। बोले कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है कि बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वत्र शून्य रहता है, ऑप्शन डी मारेंगे। अगला प्रश्न 48वां बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आपको बताना है कि कितना निकलेगा। तो इसका हो जाएगा, अगर बंद पृष्ठ के अंदर पूछा वैद्युत फ्लक्स तो शून्य ही होगा, ऑप्शन मार्क करेंगे डी। 49वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र क्या होता है ये बताना। तो विभव का सूत्र वहां पर आपका निकलेगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, 49 का हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे 50वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है, बताना कौन एक संधारित्र के माध्यम से रोका जा सकता है वो। तो यहाँ पर हो जाएगा डीसी को रोक सकते हैं संधारित्र के माध्यम से, बी हो जाएगा। आगे नंबर प्रश्न जो 51 नंबर जो आपका प्रश्न है, 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं तो उनके प्रतिरोध का अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात जो होगा 3:2 निकलेगा वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न 52 नंबर बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध आपको 500 ओम है और उनकी विद्युत चालकता बताना है कि कितनी हो जाएगी। तो उनकी विद्युत चालकता देखो यहाँ पर जो ऑप्शन देना चाहिए रियलिटी, इसका ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन दिया नहीं, यानी इसका रॉन्ग ऑप्शन दिया, लेकिन चलो फिर भी इसको हल करके ऑप्शन के हिसाब से देते हैं। तो 500 ओम दिया तो इसका मतलब यहाँ पर 50 ओम मार्क आएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। ऐसे कि उसको छोड़ के भी आएंगे ना तो नंबर आपको वहां पर मिल जाने वाला। देखो n समान प्रतिरोधक वाले पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का आपको अनुपात बताना है कि कितना निकलेगा। तो उसका अनुपात n² निकलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। बोल रहा है कि विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसके तार की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। 55 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से संबंधित हो, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। बताना है कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका नहीं है। तो वो आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 57 बोला कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है कब कंडीशन, कौन सा कंडीशन में। तो वो कंडीशन होगा चुंबक और चालक के बीच जब अपेक्षित गति कराई जाती है, ऑप्शन डी होगा। 58वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो 58वां प्रश्न में से बोला है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है। तो प्राप्त धारा का मान विक्षेप के समानुपाती होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। 59वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो 59वां प्रश्न बोला है कि एक गैल्वेनोमीटर की आ मीटर में बदलने पर जोड़ा कैसी होती है ये बताना है। तो 59 का हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 60 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र का मान कैसा रहता है ये बताना। चलो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत होता है। आगे प्रश्न नंबर 61 आपसे कह रहा है कि किसी चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण का मान m दिया है, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण किस प्रकार से होगा ये बताना। चलो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे, बड़ा m से छोटा m का डिवाइड करेंगे m बटा n हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य गुण प्रदर्शित करते हैं। तो शैथिल्य गुण हमेशा जो है ना, शैथिल्य मतलब सिकुड़ने फैलने का गुण, वो लोहा करते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि ध्रुव प्राबल्य m से r की दूरी पर विभव, चुंबकीय विभव का मान क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय विभव का मान म्यू नॉट m बटा 4 पाई r, करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 64 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। तो अर्जित ऊर्जा का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न बोला कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच कौन सा संबंध होता है। तो ई बराबर माइनस dv बटा dr, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा ए नंबर। आगे यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न बोला कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। तो समानुपाती होता है r के पावर -3 के समानुपाती होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे प्रश्न नंबर 67 बोला कि पिको फैराड किसका मात्रक है ये बताना है। पिको फैराड किसका मात्रक है। तो वैद्युत धारिता का है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो संधारित्र की धारिता जो है ना वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 69वां प्रश्न बोला कि एक गोलीय चालक की धारिता आपको 1 माइक्रो फैराड दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी निकल जाएगी। तो उसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर निकलेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न 70 दिया, 70वां प्रश्न कि किसी धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है। तो अनंत होता है, धातु का पूछेगा तो अनंत। तो इस प्रकार से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया। एग्जाम में आपके सेम ये 70 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आप लोगों से यही कहूंगा कि सेम 70 ऑब्जेक्टिव को लिखकर और माइंडली एक एक प्रश्नों को मस्तिष्क में उसका आंसर बैठा लो और सेम आएगा एग्जाम में, ऐसे ही सेम आपको मार्कर आना है। उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा कंप्लीट तैयारी कर सके तो यहाँ पर दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके अपना एग्जाम का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं।